बिल्कुल सोम बिल्कुल। डिस्टिलरीज। हाँ, आपने जब बताया था तब शायद 120 के आसपास होता था, जी जी और जी वहीं जी। से देखिए एक नई चाल कैसी बनी है। मतलब 120 के आसपास से ही एक चाल बनी। हालांकि आपने जब बात की थी वो अक्टूबर का समय था, पिछले साल, लगभग एक साल पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, जी तो उस जी। समय भी 120 के आसपास था और काफी समय तक वहीं एक दायरे में रुका रहा। लेकिन उसके बाद जो चाल बनी तो सीधे, मतलब आपने जो टारगेट बताए वो सब तो बहुत पीछे छूट गए, 3 गुना लगभग हो गया। अब इसमें क्या करना है? क्या यहाँ पर आपको कुछ खतरे दिख रहे हैं कि मतलब जिस तरह से ये लगभग 390 से नीचे आना शुरू हुआ है, मतलब जिसने पैसा बना लिया वो मतलब अब निकल जाए क्या? देखिए, एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछें तो जो हमारा अनुमान था कि इस कंपनी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इनकी जो ब्रांड स्ट्रेंथ आ रही है, उसके बलबूते ये ग्रोथ 25-30% कायम कर सकते थे अगले 2-3 साल के लिए। हुआ ये कि वो ग्रोथ फ्रंट एंडेड हो गई, मतलब उन्होंने बहुत जल्दी बड़ी तेज रफ्तार से ये सब आंकड़े हासिल किए, मार्केट शेयर इंप्रूव किया, एफिशिएंसीज की, कैपेसिटी बढ़ा ली। तो उस वजह से आपको शेयर पे वो रिफ्लेक्शन उसमें शेयर में भी देखने लगा। अब जो मुकाम पे ये कंपनी पहुंची है, वहां पे ग्रोथ अगले 2 साल में थोड़ी सी, पहले इस एक साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको धीमी लगेगी, होगी इंडस्ट्री, मतलब की जो ग्रोथ है उससे ज्यादा ही शायद हो, लेकिन वो उम्मीद जो बनी थी वो आपको काफी चीजें उसमें रियलाइज हो गई है। तो आगे चल के उम्मीद जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट ग्रोथ की है। और हाल ही में इन्होंने एक फंड रेजिंग, फंड जुटाने का एक योजना वो की थी, जिसमें थोड़ा सा कहीं अड़चन आई है, उसकी वजह से एक्सपेंशन थोड़ा सा इनका थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है। उस वजह से ये आपको करेक्शन दिख रहा है, बट आई थिंक प्रॉफिट बुक करना है, अगर आपका लक्ष्य हासिल हो गया है तो आप कर सकते हैं। पर बिजनेस आगे चल के भी इसी पेस पे भी 20-25% के अगर पे ग्रो होता रहा तो भी आपको रिटर्न तो मिलते रहेंगे। लेकिन वैसे कोई कंपनी में खराबी तो है नहीं, कोई ऐसी चीजें चेंज नहीं हुई। लेकिन हाँ, जी। वो ग्रोथ जो चाहिए थी वैसी शायद आपको आगे चल के ना मिले। तो मुनाफा वसूली करनी वो एक इंडिविजुअली वो रहेगा डिसीजन लेना कि उस पैसे का क्या करना है, रीडिप्लॉय करना है, उपयोग क्या करना है। अगर किसी को इसमें नया निवेश करना हो या जिन्होंने पहले ले रखा है वो और जोड़ना चाहें, तो उसके लिए क्या कोई नीचे का लेवल आपकी नज़र में है कि यहाँ आने पर ये दोबारा खरीदारी के लायक बन जाएगा? उसके लिए राजीव जी, बिजनेस कैसा चलता है, कैसा ढाल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, उसको ज्यादा समझना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता प्राइस से कोई उसका लेना देना इतना है। अगर मैनेजमेंट वापस इसी रफ्तार को कायम रखने में सक्षम हो जाती है और ऐसे ऐसे कदम लेती है, वो आपको दिख जाएंगे अनाउंसमेंट जैसे जैसे आते हैं, तो आप उसको 350 पे, 370 पे भी लो तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन वो कब आता है ये कहना मुश्किल है, तो उसकी मैं मतलब उस पर अभी ज्यादा आपके लिस्ट में ये वेट एंड वॉच में है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस आई है। अब आगे चल के जी। परफॉर्मेंस कैसी है उसको हम लोग देख के वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी जो चेंज करना है उसमें समय लगता है, इमीडिएटली इतनी जल्दी कुछ चीजें होती नहीं। जी। जो उम्मीदें पहले थी वो लगभग पूरी हो गई हैं। जी नई जी चीज़ों के लिए बिल्कुल। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।